के सीएम रहते और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के रहते कुछ बदलाव दिखेगा आपको गवर्नेंस में, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और जो होम मिनिस्ट्री वाले एरियाज हैं इनमें? या नीतीश जी की छाप मतलब अब धीरे धीरे धूमिल होगी क्या? नहीं, धूमिल वाली बात नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। जो भी गवर्नेंस मॉडल की बात कर रहा हूं। नहीं, गवर्नेंस मॉडल में नीतीश कुमार का गवर्नेंस मॉडल तो बीजेपी भी कहती है गवर्नेंस मॉडल सबसे बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तो लॉ एंड होम मिनिस्ट्री में तो ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर ही तो आता है। नीतीश कुमार के टाइम लॉ एंड ऑर्डर खराब था क्या? नहीं, बुलडोजर आए, इनकाउंटर आए, नीतीश जी तो इससे परहेज करते थे। बुलडोजर ही लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है क्या? हाँ। जिन राज्यों में बुलडोजर नहीं चलता, क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है? हाँ। बुलडोजर एक उत्तर प्रदेश का एक संदर्भ दूसरा है, लेकिन बुलडोजर को हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि बुलडोजर नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। बहुत सारे राज्य हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है लेकिन बुलडोजर नहीं है। नहीं, वो दिखाता है ना एकदम के आयरन हैंड से हम रूल कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, छोड़ेंगे नहीं। बिना उसको मायावती ने कौन सा बुलडोजर चलाया था? और उत्तर प्रदेश में बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर था मायावती के टाइम में, आज से भी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन कौन सा बुलडोजर चलाया था? बुलडोजर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक नहीं होता है। बुलडोजर को एक सिंबल बना दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर, और हो सकता है कि बिहार में बिना बुलडोजर के भी लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। भाई, सम्राट चौधरी को हम खाली बुलडोजर से क्यों तुलना करें? क्या वैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे, एक तो सम्राट चौधरी का एम्पावरमेंट है, बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास बिहार में कोई वैसा नेता नहीं है सुशील मोदी के बाद जो पैन बिहार जिसकी इमेज हो। बीजेपी सम्राट चौधरी को उस रूप में डेवलप कर रही है। वो अलग बात है दूसरी पार्टी से आए हैं, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। हेमंता विश्व शर्मा भी दूसरी पार्टी से आए थे, आज जो चीफ मिनिस्टर है आसाम के। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बीएसपी से आए। तो वो अब बात खत्म हो गई कि जो बीजेपी का बैकग्राउंड का नहीं होगा उसको बीजेपी नेता नहीं बना।